बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, अब जो हमने डिस्कस करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि पर्पस क्या है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, या हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, ये तमाम चीज़ें तो हम कर चुके हैं डिस्कस। अब हमने देखना है कि मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है वो कितनी टाइप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। हम उसको दो में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है। अब जितने भी मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन के पढ़ोगे ना, उसमें आपने ये दो टर्म यूज़ करनी है, एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, एक रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, और इनमें बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। देखिए, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो है उसका हमने लिखा हुआ है कि एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स इन विच डेटा इज एक्सप्रेस्ड। तो ये सेम यूनिट्स में आपको डिस्क्राइब करेगा आपके डेटाज को। अगर रुपीज़ में है तो उसका आंसर रुपीज़ में लाएगा, केजीज़ में है तो केजीज़ में लाएगा, लीटर में है तो लीटर में लाएगा, किलोमीटर में है तो किलोमीटर में लाएगा। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या होते हैं, जो कि आपके डेटा को रेशियोज या परसेंटेज में डिस्कस करते हैं, और इसको हम कोफिशिएंट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और आपके पास जितने भी मेथड हैं स्टूडेंट्स, उसमें आप एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव दोनों मेजर ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास मेथड्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन आ जाते हैं। तो वो आपके पास मेथड गिवन है, रेंज गिवन है, इंटरक्वार्टाइल रेंज है, मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, लॉरेंस कर्व है, और इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। विद फार्मूला हम डिस्कस करते जाते हैं, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी प्रोवाइड करती जाती हूँ। बाकी जो लेंथी क्वेश्चन है, जो इनकी एग्जाम्पल्स हैं, वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवा दी हैं। आप देख सकते हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल्स, प्ले लिस्ट में आपको फुल चैप्टर मिलेगा। इसी तरह मेजर ऑफ डिस्पर्जन का भी फुल चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिलेगा। बीएससी वालों के लिए, एफएससी वाले वहाँ से हेल्प ले सकते। बहुत ईजी और फुली एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं। अब स्टूडेंट, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है रेंज। अब आपके पास रेंज क्या होता है स्टूडेंट? रेंज हम कहते हैं कि टू वैल्यूज़ का डिफरेंस होता है। रेंज आपके पास बहुत ही सिंपल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ठीक है। और हम कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट वैल्यूज़ एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ इन द सीरीज इज कॉल्ड द रेंज। कि जो आपको वैल्यूज़ गिवन है सीरीज में, उनमें आपने सबसे लार्जेस्ट वैल्यूज़ लेनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ लेनी है, एंड देन टेकिंग द डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड द रेंज, जो कि आपके पास क्या होगा, रेंज होगा। एल आर जो है वो शो कर रहे हैं रेंज को, एल आपके पास शो कर रहा है लार्जेस्ट वैल्यूज़ के, आपके डेटा की जो सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ होगी, लार्जेस्ट वैल्यूज़ होगी, दैट इज शोइंग बाय द एल। एंड एस जो है दैट इज शोइंग बाय द स्मॉल वैल्यूज़, आपकी स्मॉल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब कर रहा होता है। अब मैंने आपको एक चीज़ डिस्कस की, ये तो हमारे पास सिंपल रेंज आ गई है कि अगर आप डिफरेंस ले लेते हो। मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ दी हुई है, यही करके बता देती हूँ। देखो, आपके पास ये जो एग्जांपल है, इसमें आपके पास रेंज आप कैसे फाइंड कर सकते हो। आप खुद कह रहे हो कि एल माइनस एस, मतलब सबसे लार्जेस्ट वैल्यूज़ एंड माइनस करनी है स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ पे। अब आप यहाँ देखो, आपके पास लार्जेस्ट वैल्यूज़ है 35 आपके पास सबसे हाईएस्ट वैल्यूज़ है, एंड माइनस आपने करना है इसे 15 में से, तो आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी दैट इज इक्वल्स टू 20। तो 20 जो है वो आपकी रेंज आ गई है। इट्स आल्सो एक्सप्लेन, आंसर आपको एक्सप्लेन किया गया है, जो कि आपको 20 गिवन है। ये आपके पास आ जाती है रेंज। बहुत ईजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या होता है, मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया कि अगर कोफिशिएंट ऑफ रेंज की टर्म आ जाती है, या इसको हम कहते हैं एक एब्सोल्यूट रिलेटिव टर्म होती है, तो रिलेटिव टर्म को, जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन की रिलेटिव टर्म होती है, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी कहते हैं। और वो हमारे पास क्या होती है, एल माइनस एस डिवाइडेड बाई एल प्लस एस, मतलब लोअर लार्जेस्ट वैल्यूज माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यूज करना है, लार्जेस्ट डिवाइडेड बाई लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यूज करना है। आपने इसी को पुट करना है वैल्यूज़ को, 35 माइनस 15 एंड 35 प्लस 15, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा 0.4। आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देखना, और उन्होंने आंसर साथ में दिए हुए, ये टास्क है। अगर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है कि आपके पास क्वेश्चन है रेंज और वैल्यूज़, कि आपको एक्स गिवन है, एफ गिवन है, तो आपने फिर क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमने डेफिनेशंस पे क्या पढ़ी है कि डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ इन द सीरीज़, कि आपके पास लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ की जो सीरीज़ आ रही हैं उनका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड द रेंज। तो देखो, आपके पास यहाँ क्या गिवन है, 70 गिवन है। 70 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, एंड लोएस्ट वैल्यूज एक्स आपके पास क्या है, 10। 70 माइनस 10 करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 16, जो कि आपके पास आंसर आ गया। और रिलेटिव के लिए आपने यही फार्मूला अप्लाई करना है, तो आपके पास रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी आ जाएगी रेंज के लिए। अब फिर आपने करना है कि ये रेंज आपने फाइंड करनी है स्टूडेंट। ये भी बिल्कुल भी इजी कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इसमें लेनी है सबसे हाईएस्ट, अब देखो साइजेस हमें गिवन है, ठीक है, और आपने फाइंड करनी है रेंज।
आप इसमें एक्स फाइंड करके भी कर सकते हो रेंज एक्स, क्योंकि मिड पॉइंट्स होती है, ऑब्जर्वेशन होती है। वरना आप देखो जो सबसे हाईएस्ट आपको वैल्यूज़ गिवन है वो 30 है डेटा में, ये 30 आपको गिवन। 30 में से सबसे लोएस्ट वैल्यूज़ आप माइनस करोगे 5, तो दैट इज इक्वल्स टू 25, जो कि आपके पास आंसर आ गया। और यही चीज़ आपने अप्लाई करनी है आपका जो डेटा है कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए, तो आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। ये रेंज ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपके पास आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास रेंज के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के हैं। जब हम रेंज की बात करते हैं तो आपको ये पता है सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एंड वाइडली यूज़ होता है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के। आप लार्जेस्ट वैल्यू ले लो, स्मॉलेस्ट में से माइनस करो, और आपके पास जो डिफरेंस है, जो रेंज है, वो आपको आ जाती है। तो क्वालिटी कंट्रोल यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। डीमेरिट्स क्या है कि कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन ओपन एंड क्लास। देखिए ओपन एंड क्लास क्या होती है, जहाँ ना तो आपको सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हाईएस्ट क्लास नहीं गिवन होती है, लोएस्ट क्लास नहीं गिवन होती है। और आप देखो रेंज जो है वो बेस ही हाईएस्ट एंड लोएस्ट पे करी होती है। तो ओपन एंड क्लास में आप इसे नहीं मालूम कर सकते। दैट इज द डीमेरिट्स ऑफ द रेंज। देन नो बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, फिर बेस नहीं करती है तमाम ऑब्जर्वेशन में। हमने गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ी थी जो कि बेस करेगी तमाम ऑब्जर्वेशन पे, लेकिन ये तो सिर्फ से हाईएस्ट वैल्यू लेती है और लोएस्ट वैल्यू लेती है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। फिर हमें कहते हैं अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस। देखिए सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस का जो वर्ड यूज़ हुआ है, सैम्पलिंग आपके पास होता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा लार्ज है, आप उसमें से सैम्पल कलेक्ट कर रहे हो, तो जो सैम्पलिंग फ्लैक्चुएशंस आती हैं ना, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि इसमें एवरेज हम लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ ले रहे होते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ ले रहे होते हैं। फिर हम कहते हैं अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, अफेक्ट करती है एक्सट्रीम वैल्यूज़ के। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यूज़ है, बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू है, ठीक है, और फिर उनका डिफरेंस लेना है, दैट इज़ द डीमेरिट्स हैं। ये डीमेरिट्स हैं, ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होती है हमारी रेंज। इसी तरह सेकेंड आपके पास आता है इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल्स वर्ड यूज़ हुआ है क्वार्टाइल्स का। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप क्वार्टाइल्स को डिस्कस कर चुके थे, और उसमें हमारे पास क्वार्टाइल्स क्या था, क्वार्टाइल्स हम कहते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द अपर क्वार्टाइल जो कि Q3 था एंड लोअर क्वार्टाइल। क्वार्टाइल्स होता क्या है, जब आपका डेटा आपकी वैल्यूज़ को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल्स। सॉरी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल। क्वार्टर से निकलना है 4 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, एंड नाउ द फोर्थ पार्ट है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ हमारे पास क्या है, ये क्वार्टाइल 1 है, क्वार्टाइल 2 है, क्वार्टाइल 3 है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने पढ़ा था कि क्वार्टाइल 2 जो है वो मीडियन की इक्वल होता है, मिडल वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि वो हाफ डेटा यहाँ का कवर कर रहा होता है एंड हाफ डेटा आपके पास यहाँ का कवर कर रहा होता है। Q1 जो होता है वो लोअर क्वार्टाइल होता है, छोटा क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल्स बोल रहे होते हैं, एंड Q3 जो है वो आपके पास अपर क्वार्टाइल होता है, एंड डिफरेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है। अब क्वार्टाइल डेविएशंस क्या है कि हाफ ऑफ द इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, जो कि आप इसे अगर डिवाइड कर देते हो दैट इज कॉल्ड द सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। कि आपने इंटर क्वार्टाइल रेंज को अगर डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, तो बेसिकली उसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलेंगे। कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशंस क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको मैंने अभी बताया था, जिस हमने रेंज फाइंड किया ना, तो हमारे पास क्या था L माइनस एस, और अगर हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड किया तो हमने लिखा L प्लस एस, इसको डिवाइड कर दिया। सेम इधर भी यही सिचुएशंस है जो कि हमने रेंज में डिस्कस किए, कि अगर आपके पास सिंपल क्वार्टाइल्स था तो आपने ये किया। अब इनके साथ 2 भी था, इसके साथ भी 2, लेकिन 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी रिमेनिंग टर्म ये रह गई। ये कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल्स है। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं क्वार्टाइल्स के, तो वो भी बहुत इजी है स्टूडेंट, कि आपको एक्स भी गिवन है, एफ भी, आपको क्वार्टाइल्स फाइंड करने आता है, फार्मूला आपको क्वार्टाइल्स का आता है, जैसे कि मीडियन का फार्मूला था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि आपको गिवन है, तो आपके पास क्वार्टाइल्स का फार्मूला क्या होता है, Q1 का मैं लिख के दे रही हूँ HF N4 - C, और ईच एंड एवरीथिंग आप मेजर ऑफ डिस्पर्जन में डिस्कस कर चुके हो। आपने अगर लेक्चर्स पहले सुने हैं, अगर नहीं सुने तो आप पहले ये वाले लेक्चर सुनो, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। फिर क्वार्टाइल्स 3 आ जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है HF3N4 - C, ये आपके पास क्वार्टाइल 3 है। आपने सॉल्व करना है, इनका डिफरेंस लेना है, दैट इज कॉल्ड द क्वार्टाइल, एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन भी आप फाइंड करते हो, और दोनों क्वेश्चन के लिए इन फार्मूलाज को यूज़ करना है। आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स जो है उसमें मोर जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो भी डिस्कस करेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।